खाता ना भाई, जो चंपत राय जी कहे वही सही। भारतीय जनता पार्टी इसको दबाने का कार्य करेगी। उनके लोग देखिए ना, चैनल पे बैठ करके करें अफवाह है। पूरी की घटना उनके घर से ही आई, इससे संपूर्ण विश्व के हिंदू और सनातनी आहत है। अभी तक एसआईटी तो गठित कर दी गई, लेकिन किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्हीं के लोग हैं जो एसआईटी में रखे गए हैं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता कहते हैं अयोध्या वासियों ने राम के साथ गद्दारी किया है। क्या आज उन लोगों के मुंह में घी जम गया है? ये अफवाह है। अगर ये अफवाह है, या तो मुख्यमंत्री जी झूठ फिर बोल रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद या संघ के आंदोलन से राम मंदिर नहीं प्राप्त हुआ है। ऐसा क्यों किया गया कि संतों को ट्रस्टी बना दिया गया, लेकिन उनके पास कोई अधिकार नहीं है? पूरी अयोध्या में ट्रस्ट का प्रभाव था। आज भी देखिए जगह जगह पर लोग रोके जा रहे हैं। छोटी छोटी घटनाओं में घर गिरा दिए जाते थे। एक एफआईआर लिख करके किसी को जेल भी नहीं भेजा गया। किसी संगठन मात्र का एक वो कठपुतली बन करके ट्रस्ट रह गया। सार्वजनिक स्थल है राम मंदिर, तो जो सीसीटीवी कैमरे लगा उसको भी सार्वजनिक कर दीजिए। जो ऐसे लोग जो ट्रस्ट के सदस्य भी नहीं थे वो जाते थे और सिक्योरिटी से कहते थे, वाकी टाकी छीन करके कहते हमको रोकेंगे। झूठ के बाद क्या मुख्यमंत्री जी के यहाँ से जो एसआईटी गठन हुआ वही झूठ है? वो निष्पक्ष जांच करे, चाहे छोटी मछली हो चाहे बड़ी मछली हो, सब पर समान कार्रवाई हो, भले वो मगरमच्छ ही क्यों ना हो। राम मंदिर में दान पेटिका में अनियमितता की बात करें तो लगातार देश दुनिया में चर्चा का विषय है। वहीं अगर बात करें अयोध्या के संतों का तो उनमें काफी रोष है। इसी के साथ अगर बात करें तो पूरे देश दुनिया में चर्चा है और साथ साथ जो श्रद्धालु हैं उनकी भावनाएं आहत हुई है। कहीं ना कहीं इस चर्चा से, जो लगातार चर्चा हो रही है, उससे उनका विश्वास भी टूटा है। साधु संतों से बात करने के लिए हम उपस्थित हैं अयोध्या में, जानेंगे उनके विचारों को कि किस तरीके से वो उनकी भावनाएं आहत हुई और वो क्या मानते हैं कि इस पर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए जो नजीर बने। साथ साथ जो ये विश्वास टूटा है वो उस विश्वास को हासिल करें। हमारे साथ कुछ संत महंत हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या इस पर विचार रखते हैं। महाराज जी, क्या नाम है आपका पूरा? डॉक्टर दिनेशाचार्य, सिद्धपीठ हनुमान गढ़ी। महाराज जी, क्या विचार है इस परिदृश्य को देख रहे हैं, एसआईटी गठित है, उस पर आपके क्या विचार है? देखिए, हम लोगों के राम मंदिर के प्रति और वहाँ के ट्रस्टियों के प्रति विचार बहुत अच्छे थे, लेकिन जब से दुर्भाग्यपूर्ण सूचना आया है सारे विचार खत्म हो चुके हैं। क्योंकि संपूर्ण विश्व अयोध्या की तरफ अपनी निगाहें लगाए बैठी थी। भगवान राम के आदर्शों को जानने के लिए, भगवान राम के आदर्शों को जीने के लिए एकदम एक ललक लगाए बैठी हुई थी कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे, अपने परिवार में उतारेंगे और लागू करेंगे। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर से, उनके नगरी से इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण चोरी की घटना उनके घर से ही आई, इससे संपूर्ण विश्व के हिंदू और सनातनी आहत हैं, जिससे सभी के दिल टूट चुके हैं। लेकिन उससे भी बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि अभी तक एसआईटी तो गठित कर दी गई, लेकिन किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एसआईटी के लोग आए हैं, 4 डायरी लेकर के चारों कोना घूम रहे हैं और शाम को जाकर के होटल में आराम कर रहे हैं, अगले दिन फिर आ जा रहे हैं। हमें नहीं लगता, क्यों? क्योंकि ये उन्हीं के लोग हैं जो एसआईटी में रखे गए हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को जो कार्य सेवा किया है, जो मंदिर के लिए अपने प्राणों की आहुति दिया है, जो मंदिर के लिए संघर्ष किए हैं, एसआईटी के साथ साथ उनको भी उसमें रखना चाहिए, जिससे निष्पक्ष जांच हो सके। किसी का साथ पक्ष न उसमें रखा जाए, निष्पक्ष रूप से जांच हो। और दूसरा सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है कि जब यही अयोध्या 2024 में भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता टीवी पे बैठ करके चिल्ला चिल्ला करके चीख चीख करके कहते हैं अयोध्या वासियों ने राम के साथ गद्दारी किया है, राम के साथ धोखा किया है। एक कैंडिडेट हार जाने से राम के साथ गद्दारी कर दिया और पूरे अयोध्या वासियों को उन्होंने गाली, क्या क्या अपशब्द नहीं बोला उन अयोध्या वासियों को, जिन अयोध्या वासियों के बारे में भगवान राम स्वयं कहते हैं अति प्रिय मोह यहाँ के वासी। ऐसे अयोध्या वासियों को इन लोगों ने टीवी चैनलों के माध्यम से, सैटेलाइट क्या कहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से गाली दिलवाया पूरे भारत से। क्या आज उन लोगों के मुंह में घी जम गया है? जब राम के ही मंदिर से इतना बड़ा दुर्घटना, इतना बड़ा चोरी का इल्जाम लगता है और चोरी का इल्जाम लगने के बाद कोई भी भाजपा का मीडिया प्रवक्ता, कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता, कोई भी भाजपा का पदाधिकारी नहीं बोल रहा है, और जो बोल रहा है वो कह रहा है कि ये संशय फैलाया जा रहा है, ये अफवाह है। अगर ये अफवाह है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन क्यों किया? या तो मुख्यमंत्री जी झूठ फिर बोल रहे हैं उन्होंने एसआईटी का गठन करके, और या तो उनके कार्यकर्ता, संघ और विश्व हिंदू परिषद के लोग। मैं देख रहा था डिबेट, संघ के विचारक बैठ करके कह रहे हैं अफवाह फैलाया जा रहा है। हम कैसे मान ले अफवाह फैलाया जा रहा है? वो एक संत है, शिक्षित हैं और इतने बड़े प्रदेश की, जब से उन्होंने कमान संभाला है
प्रदेश के अंदर सारी चीजें सुव्यवस्थित तरीके से चल रही, शांति बना हुआ है, विकास दर बढ़ गया है, और ऐसे मुख्यमंत्री को आप झुठला रहे हैं कि अफवाह फैलाया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ट्रस्ट में संघ और विश्व हिंदू परिषद का हस्तक्षेप पूर्णतः खत्म होना चाहिए, ये मेरी मांग है और अयोध्या के सभी संतों की मांग है। वहां पर जो ट्रस्टी है वो किसी भी ट्रस्ट के, किसी भी संगठन के नहीं होने चाहिए, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद या संघ के आंदोलन से राम मंदिर नहीं प्राप्त हुआ है, संतों के और जनमानस के आंदोलन से प्राप्त हुआ है। संतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, जनमानस ने, भारत के नागरिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। एक भी संघ का कार्यकर्ता अपने प्राणों की आहुति दिया हो तो हमको बताए। महाराज जी, मंदिर निर्माण समिति के जो अध्यक्ष हैं नितिन मिश्रा, कल उनका एक बयान जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि एक उनका सुझाव है मंदिर के प्रति कि मंदिर में एक कार्यवाहक जो है, एक अधिकारी ऐसा होना चाहिए जिसके पास सुपरविजन का अधिकार हो। क्या कहते हैं, उसको किस तरह देखते हैं? निश्चित रूप से मंदिर के लिए जो संत या नागरिक जिन्होंने भी राम मंदिर के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उसमें से चुनाव करके एक जो ईमानदार हो, जिसकी छवि पाक साफ हो, जिसके बारे में लोगों के प्रति सम्मान, श्रद्धालुओं के प्रति सम्मान हो, और जो श्रद्धालु उनके प्रति भी सम्मान रखते, ऐसे व्यक्ति को चुन करके प्रशासक के तौर पे वहां रखना चाहिए। महाराज जी, एक और प्रश्न है कि जिससे दान पेटिका में अनियमितता के जब से मामले में प्रकाश आया, तब से जो श्रद्धालु हैं उनका जो विश्वास है राम मंदिर में दान के प्रति, विश्वास कम हुआ है। क्या उसको लेकर के क्या मानते हैं, क्या कार्रवाई हो जो विश्वास वो हासिल हो सके? निश्चित रूप से राम भक्तों का, अयोध्या आने वाले तीर्थ यात्रियों का जो श्रद्धा थी, उस श्रद्धा में गिरावट आया है। आप रोड पे निकल करके देख सकते हैं, संपूर्ण विश्व से लोग फोन करके पूछ रहे हैं, महाराज जी क्या हुआ, ये कैसे हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम क्या, इस तरह से घटना कैसे घट गई। जिनके आदर्शों को हम बता करके लोगों को समझाते हैं, उन्हीं के घर में इस तरह से कैसे घटना हो गई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत निंदनीय है, संपूर्ण विश्व इससे आहत है। इसका एक ही उपाय है कि एसआईटी के साथ साथ उन वरिष्ठ संतों का, जिन्होंने राम मंदिर के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उन सभी को, ऐसे जो नागरिक जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, इन लोगों को साथ में रख करके निष्पक्ष जांच कराना चाहिए। क्यों, एसआईटी पर हमें विश्वास है, लेकिन 100% इसलिए नहीं है क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन्हीं के द्वारा गठित की गई है, तो वो उनका बचाने के लिए, और इस बदल, क्योंकि 27 में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी इसको दबाने का कार्य करेगी। उनके लोग देखिए ना, चैनल पे बैठ करके करें अफवाह है, तो इसलिए कुछ दिन बाद इस पर पटक्षेप कर दिया जाएगा, कह दिया जाएगा ये अफवाह है। आप ही लोगों मीडियम के माध्यम से हमें पता चला कि 2-3 लोग पकड़े गए, किसी के यहाँ 10 लाख, किसी के यहाँ 5 लाख पकड़ा गया। और अगर उनके यहाँ घर से पैसा बरामद हुआ और ये सिद्ध हुआ कि पैसा राम मंदिर का है, तो अभी तक जेल क्यों नहीं गए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं क्यों हुई और एफआईआर क्यों नहीं हुआ, ये हमको एसआईटी बतावे या जो प्रशासन है वो हमको बतावे, अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं, भारत के अंदर जितने भी बड़े बड़े मठ हैं जहां पर संतों का हस्तक्षेप है, संतों का अधिकार है, वहां आप इस तरह की घटना नहीं दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि संतों का सारा कार्य पारदर्शिता के साथ होता है। उनको किसी के लिए चुराने की आवश्यकता नहीं होती, उनको होता है तो समाज से मांग करते हैं और समाज उनको देता है। और जब राम मंदिर बना तो राम मंदिर में 13 अखाड़े का योगदान रहा है, 13 अखाड़ों ने संघर्ष किया है, संतों ने संघर्ष किया है। पढ़ा कि उसमें 3 संत रखे गए हैं और 15 सदस्य हैं। 15 सदस्यों के कार्य की उसमें नियमितता बताई गई है, कौन क्या क्या कार्य कर सकता है, किसके पास क्या क्या कार्यभार है। उसमें जब 3 संतों का नाम पढ़ा तो उनको केवल सदस्य बताया गया, उनके पास कोई कार्य नहीं है, उनके पास कोई अधिकार नहीं है, उनको केवल मूर्त रूप में काठ का उल्लू बना करके सदस्य बना दिया गया है कि संत भी खुश हो जाए कि हमारे संतों की तरफ से एक संत रखा गया है। तो ऐसा क्यों किया गया है कि संतों को ट्रस्टी बना दिया गया लेकिन उनके पास कोई अधिकार नहीं है, और झूठ बोला फिर उसके ऊपर कार्रवाई करें ये लोग। और अगर ऐसा हुआ है तो फिर क्यों हुआ, संतों के पास क्यों अधिकार नहीं है, वहां पर उनके पास कोई अधिकार होना चाहिए था। अगर संतों के पास अधिकार होता तो आज ये चोरी का घटना आपके सामने नहीं होता, राम भक्तों का जो हृदय है वो टूटता नहीं, तो आज ये चोरी का घटना आपके सामने नहीं होता, राम भक्तों का जो हृदय है वो टूटता नहीं, और उनकी जो श्रद्धा है वो अक्षुण रहती, वो खंडित नहीं होती। हमारे साथ कुछ और महान जो हैं, अनिरुद्ध जी महाराज जी हैं, उनसे बात करेंगे, क्या विचार रखते हैं इसके प्रति। जी देखिए, अभी एसआईटी गठित की गई, जांच हो रही है, जैसा कि महाराज जी ने कहा ना, ये पूरे देश की आस्था का केंद्र था राम मंदिर, देश का ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अभी जब चुनाव का रिजल्ट आया था लोकसभा का,
तो समस्त अयोध्या वासियों ने विभिन्न माध्यमों से सोशल मीडिया द्वारा, व्यक्तिगत फोन करके, व्यक्तिगत मिल करके लोगों ने जितना भी बुरा गाली गलौज करना और उल्टी सीधी बातें कहना, दोगला, गद्दार, पता नहीं क्या क्या अयोध्या वासियों को बना दिया है। इसकी वजह जो है देखिए अभी सामने आया, राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी घटना। खाली राम मंदिर तक ही नहीं था ट्रस्ट का वो प्रभाव, पूरी अयोध्या में ट्रस्ट का प्रभाव था। आज भी देखिए जगह जगह पर लोग रोके जा रहे हैं। भक्त लोग जो है, हम लोग से संबंधित जो 2-4-10 भक्त आ रहे हैं, वो स्थान तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? आए दिन जगह जगह पर गाड़ियां रोकी जा रही हैं। इतनी सारी जमीनें ट्रस्ट के लिए खरीदी गई, कहीं भी निःशुल्क भोजन की और निःशुल्क रहने की व्यवस्था ट्रस्ट की तरफ से आज तक नहीं। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, ये अयोध्यावासियों के लिए दुर्भाग्य की बात है, ये समस्त सनातनी हिंदुओं के लिए दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा मंदिर, राम मंदिर होने के बाद आज ये 3-4 साल हो गया और आज तक ऐसी व्यवस्थाएं नहीं बन पाई। अब ये चोरी की घटना हुई, आप लोग के मीडिया के माध्यम से सबको जानकारी हुई, कहीं कहीं पैसे पकड़े गए, कोई कार्यवाही नहीं हुई, कोई ना तो जेल गया ना तो हो गया। ठीक है, सरकारों ने अभी तक, इसके पहले कोई भी घटना घटती थी, छोटी छोटी घटनाओं में घर गिरा दिए जाते थे, एक FIR लिख करके किसी को जेल भी नहीं भेजा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने SIT गठित किया कि वहां पर जांच हो। अब लोग कह रहे हैं अफवाह है, मुख्यमंत्री जी की बातें जो है बेकार है कि वो SIT गठित कर दिए, वो फालतू में SIT गठित कर दिए। और देखिए अभी अगर जैसा आपने कहा कि संतों का भूमिका रहता, यही हनुमानगढ़ी सिद्धपीठ में कोई ट्रस्ट नहीं है, खाली यही हनुमानगढ़ी के नागा जी लोग जो है उसका देख कार्यभार संभालते हैं और आज तक इतने वर्षों में कभी कोई अनियमितता सामने नहीं आई और सुचारू रूप से यहाँ की व्यवस्था चलती रहती है। आए दिन देखिए पर डे भीड़ लगी रहती है, तांता लगा रहता है भक्तों का, यहाँ से लेकर हरिद्वारी बाजार तक तांता लगा रहता है। लेकिन उसके बाद भी कोई चोरी की घटना बता दे, कोई अनियमितता बता दे यहाँ पर, क्यों? ट्रस्ट में संतों को कोई अधिकार नहीं दिया गया, आम जनमानस को कोई अधिकार नहीं दिया गया, किसी संगठन मात्र का एक वो कठपुतली बन करके ट्रस्ट रह गया। तो इसलिए एक किसी संगठन का कठपुतली न बने, इसमें सभी लोगों की सहभागिता हो। जैसे चंदा चढ़ता है, वो सार्वजनिक स्थल है राम मंदिर, तो जो CCTV कैमरे लगा उसको भी सार्वजनिक कर दीजिए, हर व्यक्ति देखता रहेगा। हमने देखा कि भाई राम मंदिर के जस्ट सामने वाला कैमरा, मंदिर के गर्भगृह के सामने का कैमरा, यहाँ की दान पेटी के सामने का कैमरा, कोई भी देखता रहेगा, चोरी होगी ही नहीं। गिनिए, आप भेजिए, जब भाई जनता का पैसा है और जनता के हित में लगना, राम मंदिर का पैसा राम मंदिर के लिए लगना है, तो आप उस कैमरे को छिपा के रहे, उसको सार्वजनिक कर दीजिए। अपने आप जो है दूध का दूध, पानी का पानी रहेगा हमेशा भविष्य में। कई लोग बताते हैं, वहां के अंदर के सिक्योरिटी लोग बताते हैं कि कुछ ऐसे लोग जो ट्रस्ट के सदस्य भी नहीं थे, वो जाते थे और सिक्योरिटी से कहते थे, वाकी टाकी छीन करके कहते हमको रोकेंगे। इस तरह की बातें सामने आई हैं, लोग यही बात करते हैं जो अयोध्या में घूम करके। वहां पर जी क्या मांग करेंगे? जो SIT है अगर वो जांच कर रही है तो उसपे कितना पारदर्शिता मानते हैं? जी हम तो यही मांग करेंगे, अयोध्या के सभी साधु संतों का यही मांग है कि खाली SIT के साथ साथ जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे उनको भी रखा जाए, अयोध्या के जो हमारे माननीय संत समाज में लोग हैं उनको भी उस जांच कमेटी में रखा जाए, और तब लगेगा कि हाँ यह जांच सही तरीके से पारदर्शी रूप से हुआ। राम जन्मभूमि हिंदू जनमानस के गौरव का प्रतीक है। विदेशी आक्रांताओं के द्वारा जो हिंदुओं के मान मर्दन का पददलित करके उनके आराध्य के स्थान को विध्वंस कर दिया गया था, 500 वर्षों के संघर्ष के बाद उसे लोगों ने प्राप्त किया। तो वहाँ शौर्य का जगह है, इसलिए हम लोग पहले 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाते थे। तो शौर्य के जगह पर चौर्य कर्म हो रहा है, ये ठीक नहीं है। जहाँ शौर्य होना चाहिए वहाँ चौर्य, इसलिए चोरों को उचित दंड देना चाहिए। ट्रस्ट को स्वयं आगे आकर उसके जो कर्मचारी इसमें संलिप्त हैं, जो बैंक के भी कर्मचारी संलिप्त हैं, क्योंकि बैंक से कर्मी जाते थे, पैसा गिना जाता था, उनसे माध्यम से बाहर आता था। महाराज जी, इस पूरे मामले में ट्रस्ट के जो महासचिव है चंपत राय जी, उनका एक वीडियो जारी होता है 46 सेकंड का। उस पूरी वीडियो में उन्होंने कहा कि कोई उल्लेखनीय बात नहीं है, ये ऑडिट है, समानता ऑडिट हो रही है, अभी तक उसमें कोई उल्लेखनीय बात नहीं है। तो ऑडिट तो बहुत दिन से हो रही है। ऑडिट जब से ट्रस्ट गठन हुआ है और जब से यहाँ है तब से हो रहा होगा। और पहले के पूर्व के जो पैसे चढ़ावा होते थे, जो यहाँ के मंडलायुक्त के पास जमा होते थे, वह भी ट्रस्ट को संभवतः प्राप्त हो गए होंगे, उसको भी ऑडिट हुआ होगा। तो किसी भी ऑडिट में किसी भी साल में इस प्रकार की बातें तो नहीं आई। तमाम मीडिया चैनल झूठ बोल रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया पर जो न्यूज़ प्लेटफार्म है वो झूठ बोल रहे हैं। और ये सारे झूठ के बाद क्या मुख्यमंत्री जी के यहाँ से जो SIT गठन हुआ वही झूठ है? चंपत राय जी के ऊपर मेरा सवाल नहीं है। चंपत राय जी बहुत पहले से विश्व हिंदू परिषद के काम देखते रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन में भी रहे, लेकिन जिस प्रकार से उनकी बीच बीच में बहकी बातें आ जाती है। अभी कल ही मैं रात में एक वीडियो देख रहा था जिसमें किसी ने गुलाब के फूल, चांदी का गुलाब का फूल लाया था, हजारों की संख्या में शायद होती, तो कहीं इसका मैं क्या करूँगा? अरे भगवान को समर्पित करेंगे और क्या करेंगे?
हमारे यहाँ भगवान के ठाकुर जी के पूजन का विधान है, इस पर पूरा का पूरा शास्त्र लिखा गया है कि मंदिर कैसे बनेगा, इसका पूजन कैसे होगा। मुझे अच्छे ढंग से याद है कि एक बार दक्षिण भारत में जो रामानंद संप्रदाय के का परंपरा का मंदिर है तिरुपति बालाजी, और वहाँ पर हाथीराम मठ है, जो अयोध्या के महात्मा थे, उन्होंने हाथीराम मठ स्थापित किया था। हाथीराम बाबा उनका नाम था। माननीय अशोक सिंघल जी थे, तोगड़िया जी थे, हम सारे लोग थे वहाँ पर चर्चा चली कि नारद पंचरात्र के माध्यम से पूजन हो या वैशानक पद्धति से पूजन हो। राम जन्मभूमि इन दोनों पद्धति में किस पद्धति को अपनाता है, यह भी सार्वजनिक होना चाहिए। आप वहां दर्शन करने जाइए, पुजारी जो मंदिर के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है या भगवान के द्वितीय स्वरूप के रूप में माना जाता है, उन पुजारियों को एक कर्मचारी की तरह ट्रीट किया जाता है। वो आपको चंदन नहीं लगा सकते, आपको चरणामृत नहीं दे सकते। मंदिर की यही व्यवस्था होती है क्या? जो भी संपत्ति आए वो भगवान का खजाना बनना चाहिए। उस पर टेड लगाकर ये इसका वजन कितना है, इसका मानक क्या है, 2026 में चढ़ा है तो इस समय उसकी बाजार मूल्य क्या है, इस प्रकार से उसका टेग लगाकर और वो जमा करना चाहिए। भगवान का खजाना बनना चाहिए। जो भगवान को अर्पित चढ़ाने के लिए वस्तु आई है, अगर उपयोगी वस्तु है तो भगवान को उसी प्रकार उपयोगी होना चाहिए। आपने सुना होगा पिछले सावन झूला में भगवान के 4 मुकुट सोने के थे और सोने के मुकुट जल्दी मिल नहीं रहे थे, अफरा तफरी मची हुई थी राम जन्मभूमि में, फिर वो मुकुट बाद में प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार के चीजों पर वह नियंत्रण होना चाहिए। इसलिए एक निगरानी कमेटी अयोध्या के वरिष्ठ संतों का, राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए लोगों का, और इस समय जो बलिदानी लोग थे उनका, कार से करने वाले जो बलिदान लोग हैं उनके, और आने वाले समय में, पहले के समय में भी जो लोग वहाँ शामिल हैं, जैसे हसवराज घराने के लोग, यहाँ भी जो सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं वहाँ के लोग, राज परिवार के लोग, सभी जगह से एक समावेशी वातावरण बनाकर और एक निगरानी कमेटी भी वहाँ पर बननी चाहिए और उनके सामने भी आनी चाहिए। एक बुलेटिन का व्यवस्था होना चाहिए, जो वहाँ पर क्या चढ़ा, कैसे चढ़ा, क्या कार्रवाई हुई, इसका बुलेटिन हो, जिसको देखना वो देखे, शाम को कोई उसका प्रवक्ता आकर प्रचारित करे। बहुत पाक साफ तरीके से श्री राम जन्मभूमि का चीज होना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि मात्र एक मंदिर नहीं है, हिंदू जनमानस के आस्था का केंद्र है और सभी का उस पर सामान्य अधिकार है। बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। महाराज जी, ये तो सुझाव है। अगर कुछ मुद्दे की बात करें, इस पूरे मामले में लेकर के आप क्या मांग करते हैं? अभी भी निगरानी कमेटी के द्वारा उनको दिखाए, राम जन्मभूमि जब बन रहा था उस समय भी लोग को दिखाया जा रहा था ये इतना बना है, ऐसा बना है, मतलब उससे सबका समावेशी रहे। और जो SIT आई है वो निष्पक्ष जांच करे, चाहे छोटी मछली हो चाहे बड़ी मछली हो, सब पर समान कार्रवाई हो, भले वो मगरमच्छ ही क्यों ना हो। ये अयोध्या के संत है जिनका कहना था कि जो SIT आई है, जांच कर रही है, ये निष्पक्ष रूप से जांच करे, जो भी दोषी हो, चाहे वो जो है छोटा पदाधिकारी हो या बड़ा पदाधिकारी हो, सामान्य रूप से कार्रवाई हो और वो नजीर बने। नितिन श्रीवास्तव, अयोध्या के लिए। जब राम मंदिर बनी थी, बनकर तैयार हो गई थी, तो किसी एक महापुरुष ने, और उनको बहुत बड़ा मगरमच्छ भी कह सकते हैं, जो इस पूरी चोरी के कांड में मुख्य उनका हाथ है, उन्होंने पहले ही अयोध्या के ऊपर आक्षेप लगा चुके थे कि मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया, अब अयोध्या वासी इसको चुरा ले जाएंगे। उनकी मनसा पहले से ही चोरी की थी और चोरी का आक्षेप अयोध्या वासियों पर लगाए थे, तो ये तो होना तय था, इसमें अब क्या कह सकते हैं। लेकिन अब हम राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं, जो राम जी चाहेंगे वो होगा। ना हमको SIT से मतलब है, ना सरकार से मतलब, हमको तो राम जी से मतलब है। राम भक्तों का जो काम था वो किए, अब जो इसके रक्षक थे अब भक्षक बन चुके हैं, तो अब राम जी ही जानेंगे, राम जी उनको अब सजा देंगे। हाँ, वो भी सही है कि ना खाता ना बही, जो चंपत राय जी कहे वही सही। कभी काल उनका स्टेटमेंट आता कि अयोध्या कोई ना आए, जैसे अयोध्या उनका हो गया है। अरे आपको एक रक्षक के रूप में यहाँ ने सर्वसम्मति से लगा दिया, तो वो भी सबकी मंजूरी नहीं थी, आप जबरदस्ती वहां पर बने हुए हैं, लेकिन अपने मनमानी कार्य भी अयोध्या में करते हैं। कभी कहते हैं अब अयोध्या कोई ना आए, दूर से दर्शन करे। क्या इसके पहले लोग नहीं आते थे? क्या अयोध्या में भीड़ नहीं होती थी? इतनी छोटी छोटी गलियां थी। कभी आज तक वृंदावन में हमें नहीं सुना कि वहां का स्टेटमेंट कोई आए कि अब कोई वृंदावन न जाए। आपका काम है दर्शन कराना, कैसे कराएंगे आप तय करेंगे, लेकिन आप अयोध्या आने से नहीं मना कर सकते हैं ना किसी को। राम जी सबके हैं, अयोध्या सबके हैं। अयोध्या का अर्थ है जहां कभी युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इन्हीं राजनेताओं के कारण ये अयोध्या दुनिया की सबसे बड़ी धर्म युद्ध क्षेत्र अयोध्या बना। अवध
जहां कभी किसी का वध नहीं किया जाता, ये अवध है। जहां जिस अयोध्या में एक कुत्ते तक को न्याय राम जी ने दिया, लेकिन आज उसी अयोध्या में इतनी बड़ी चोरी हो रही है। राम जी का ही पैसा लोग चुरा रहे हैं। क्या कह सकते हैं इसमें? कहां से लोग विश्वास करेंगे आगे चल करके? लोगों ने, एक गरीब आदमी अपना 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, जो जिस स्तर का था उस स्तर से लोग दिए और इतना भव्य राम मंदिर बनाए, और उसी पैसे, राम जी का पैसा ही लोग चुरा रहे हैं। कहते हैं परमारथ के अन्न में होते बड़े बड़े दांत, और भजन करोगे तो पचेगा नहीं तो फाड़ देगा आंत। इसका परिणाम बहुत ही भयावह होने वाला है। बस इंतजार करिए, इंतजार का फल मीठा होता है, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। 100% भरोसा नहीं है भाई। जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, किसी छोटे गरीब आदमी को 10-20 लाख रुपए देकर पकड़ा देंगे और कह देंगे इसी ने सब कुछ कराया है। मामला तो वहीं तक सीमित हो जाएगा, 2-4-6 साल बाद उसकी जमानत हो जाएगी। जो निरपराध है उसी को फंसा दिया जाएगा। अभी तक किसी के ऊपर FIR हुई, किसी को पकड़ा गया, किसी को लिया गया कब्जे में उसी को लिया गया जो बेचारा गरीब था, जो दर्शन कराने वाला था, उसको लोग पकड़वा दिए हैं। वो क्या पूछताछ में बताएगा? कुछ नहीं पूछताछ बचाएगा। उसी को 10-20-50 लाख रुपए जो चोरी किए उसी से हिस्सा उसको दे दिया जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। 2-4-6 साल बाद उसकी जमानत हो जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।